हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के 3rd चैप्टर डीप वाटर इसके क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। तो मैं इसकी संक्षिप्त समरी आपको बता देता हूं कि ये जो लेसन है डीप वाटर, इसको विलियम डगलस ने लिखा है और इस चैप्टर में वो अपने बचपन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उन्हें पानी से डर अपने दिल में बैठ गया था। क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे तब उनके पिता के साथ जब वो कैलिफोर्निया बीच पर थे तब उनके साथ एक घटना घट गई थी, वो यानी कि डूबते डूबते बचे थे। फिर उसके बाद जब वो 9 या 10 साल के थे तब उन्हें एक 18 साल के लड़के ने उठा करके पानी में जो एक पुल था YMCA पुल उसमें फेंक दिया था और बड़ी मुश्किल से वो उस समय डूबते डूबते बचे थे। तो इन दो घटनाओं से उनके मन में पानी के प्रति बहुत भयंकर डर बैठ गया था और फिर उन्होंने इस डर को दूर करने के लिए एक ट्रेनर को रखा और 6 महीने तक उस ट्रेनर की निगरानी में उन्होंने स्विमिंग को सीखा। और कुल मिलाकर के उन्होंने किस प्रकार पानी के डर से विजय प्राप्त करी, उसकी ये पूरी एक छोटी सी कहानी है। तो अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर डेट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, कि कौन सी दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस बताते हैं। तो देखिए क्या है हमारा आंसर, विलियम और डगलस हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग, कि विलियम डगलस ने अभी तैरना सीखा ही था। वन डे एन 18-year-old बिग ब्रूइजर picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool, कि एक दिन एक 18 साल का लड़का जो मतलब जिसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, उसने विलियम डगलस को उठाया जब ये 9 या 10 साल के थे और उठा करके उस पुल में, उस पुल का नाम क्या है YMCA पुल, उसमें फेंक दिया जो कि 9 फीट गहरा था। उसके एंड में यानी कि शुरू में तो वो 2 या 3 फीट गहरा था, लेकिन वही पुल एंड में बिल्कुल 9 फीट गहरा हो जाता था। ही हिट द वाटर सरफेस इन ए सिटिंग पोजिशन, और जैसे ही उसको फेंका विलियम डगलस को और वो तुरंत ही पानी में नीचे बैठने वाली पोजीशन में चले गए। ही स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, बहुत सारा पानी वो निगल गए और सीधे कहाँ पहुंच गए, वो तली में पहुंच गए। He nearly died in this misadventure, और वो इस दुर्घटना में लगभग मर ही गए थे या फिर मरते मरते बचे थे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? कि जब विलियम डगलस पानी के अंदर उनको फेंक दिया था तब उनके दिमाग में किस प्रकार के इमोशन चल रहे थे और उन्होंने सरफेस पर यानी कि पानी की सतह पर आने के लिए क्या प्लान किया। तो देखिए, डगलस वाज फ्राइटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जैसे ही डगलस को उस लड़के ने उठा के पानी में फेंक दिया था डगलस डर गए थे। However, he was not frightened out of his wits, लेकिन फिर भी दिमागी तौर पर वो डरे नहीं थे। उनके दिमाग में तुरंत ही एक आइडिया एक्टिव, एक प्लान एक्टिव हो गया था। While sinking down, जैसे ही वो नीचे डूब रहे थे, he made a plan, उन्होंने एक प्लान बनाया। क्योंकि वो इतने दिन से उस पुल पर नहाने आ रहे थे तो उन्हें पता था कि एक बार जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मुझे जंप करना है। He would make a big jump when his feet hit the bottom, उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही वो इस पुल की तली में नीचे टच करते हैं सतह पर तली में, तो वो एक जंप लगाएंगे। He would come to the surface like a cork, lie flat on it and paddle to the edge of the pool, और जंप लगाने से वो किसी कॉर्क की भांति, किसी बोतल के ढक्कन की भांति एकदम से ऊपर आएंगे और फिर पेडल मारते हुए यानी कि पैर मारते हुए वो पुल के किनारे पर पहुंच जाएंगे। ये प्लान उन्होंने डूबते समय बनाया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और ये जो उनके साथ दुर्घटना हुई
इस दुर्घटना ने उन्हें कैसे प्रभावित किया, या फिर ये जो बहुत ही कड़वा अनुभव उनके लिए था इसने उन्हें कैसे प्रभावित कर दिया। तो देखिए आंसर हमारा क्या है। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज एवर्जन टू वाटर। ये जो अनुभव था इस वजह से उनकी जो घृणा पानी से अब हो गई थी वो बार बार बाहर आ जाती थी, यानी कि उन्हें पानी से उन्हें अब घृणा हो चली थी, नफरत हो चली थी। He shook and cried when he lay on his bed. जब वो बिस्तर पर होते तो डर जाते और चिल्लाने लगते। He could not eat that night. उस रात्रि को वो कुछ खा भी नहीं पाए, जिस दिन उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। For many days, कई दिनों तक there was a haunting fear in his heart. कई दिनों तक उनके दिल में एक डर बना रहा, और वो डर किसका था? पानी का। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, मेकिंग हिम वोबली इन द नीज एंड सिक टू हिज स्टोमक। कि थोड़ा सा भी तनाव उन्हें दुखी कर देता, यानी कि थोड़ा सा भी उन्हें ख्याल आ जाता पानी का तो वो दुखी हो जाते और उनके घुटने लड़खड़ाने लगते, और उनके यानी कि कुल मिलाकर वो अपने आप को बीमार जैसा महसूस करते। यानी कि थोड़ा सा भी आइडिया उन्हें उस दिन का आ जाता अगर दिमाग में कि वो किस प्रकार डूबे थे या पानी कितना खतरनाक है, तो उन्हें बुखार जैसा फील होता, वो बीमार, अपने आप को बीमार महसूस करते। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल। वो फिर कभी वापस उस पुल पर वापस नहीं गए। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट व्हेनेवर ही कुड। और उन्हें पानी से बहुत डर लगने लगा, या फिर वो डरने लगे और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो इससे अब दूर ही रहेंगे, बचेंगे, अवॉइड करेंगे, जितना हो सके वो पानी से दूर रहेंगे। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कि डगलस ने पानी के भय से विजय प्राप्त करने का निर्णय क्यों किया? क्योंकि डगलस का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा अब प्रभावित हो रहा था, यानी कि वो कुछ भी काम करते तो उनके दिमाग में वही पानी का डर आ जाता। हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। जब भी वो मछली पकड़ने जाते तो वही पानी का डर उनके अंदर आ जाता फिर से। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। यानी कि चाहे मछली पकड़ना हो, चाहे बोटिंग, नाव में बैठना हो, स्विमिंग करना हो, जहाँ पर भी उन्हें जाना है इस प्रकार के पानी के कार्यों में, तो वो दुखी हो जाते। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड। डगलस ने हर संभव प्रयास कर लिया, जो भी वो जानते थे इस बचपन के डर से उभरने के लिए, जो भी वो प्रयास करना चाहते थे उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर भी वो इस डर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इवन एज एन एडल्ट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप। और जब वो थोड़े बड़े हो गए तब भी ये डर उनके दिमाग में बना रहा, और इस डर ने उन्हें जकड़े रखा। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। फिर उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे एक ट्रेनर रखना पड़ेगा। एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर दिस फियर ऑफ वाटर। और तैरना सीखना होगा, तभी जाकर इस पानी के डर से मैं जीत सकता हूं। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। कि किस प्रकार उस प्रशिक्षक ने, उस ट्रेनर ने डगलस को एक स्विमर, एक अच्छा तैराक बनाया। तो देखिए, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। कि जो वो ट्रेनर था, इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उसने धीरे धीरे डगलस को एक तैराक बनाया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। पहले के जो 3 महीने थे, उन 3 महीनों में एक रस्सी उसके कमर पर बांधी गई बेल्ट के सहारे। ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल। और उसके बाद जब वो रस्सी बांध दी, तब जो विलियम डगलस थे वो पुल में तैरते, यानी कि वो आगे जाते फिर पीछे आते। पैनिक सीज्ड द ऑथर एवरी टाइम। लेकिन फिर भी जो डर था वो हर समय लेखक को जकड़े रखता।
The instructor taught Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने डगलस को सिखाया कि किस प्रकार पानी के अंदर मुंह करना है, किस प्रकार से पानी से बाहर निकलकर सांस लेना है और फिर अंदर जाना है. Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relaxed. फिर जो डगलस के पैर पानी के डर के मारे हिलते नहीं थे, उसके लिए कई सप्ताह तक प्रैक्टिस की गई किक मारने की. मतलब डगलस बार बार किक करते हैं पानी में ताकि उनके पैर अच्छे से काम कर सकें, मतलब रिलैक्स होकर काम कर सकें. आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. 7 महीने के बाद यानी कि 1 अक्टूबर से उन्होंने ट्रेनर रखा था और अप्रैल के महीने में इंस्ट्रक्टर ने डगलस से कहा कि अब तुम तैर सकते हो. तो 7 महीने के बाद डगलस से ट्रेनर ने कहा कि अब तुम पूरी लंबाई, ये जितना भी ये पुल है, इसमें पूरे इस पुल में तैरने लायक हो गए हो. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. हाउ डिड डगलस मेक श्योर डेट ही कन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर. कि डगलस ने ये कैसे निश्चय किया कि उन्होंने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि वो किस प्रकार अपने पुराने डर पर उन्होंने विजय प्राप्त करी, इसका आपको आंसर देना है. तो देखिए, उनको उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखा तो दिया था, लेकिन फिर भी डगलस को ऐसा लगता था कि अगर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मुझे वापस पानी में डर लगने लगेगा. तो देखिए क्या आंसर हमारा. डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल. कि डगलस को अभी भी डर लगता था जब वो पुल पर अकेले होते थे. द रेमनेंट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट ही वुड रिबुक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल. कि जो डर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो फिर से दिमाग में वापस आ जाते थे. हालांकि वो उन्हें झिड़क देते थे, डरते नहीं थे इस बार, लेकिन वो डर वापस आ जाता था और फिर वो पूरे पुल में पूरी लंबाई तक वो तैरते थे. ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. वो अब भी संतुष्ट नहीं थे अपनी तैराकी से. वो ये मानते थे कि अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर है. सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वेम 2 मील्स अक्रॉस द लेक. तो इसलिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए वो न्यू हैम्पशायर चले गए और वहाँ की जो लेक है उसमें उन्होंने 2 मील तक तैराकी की. 2 मील्स अक्रॉस द लेक. ही हैड हिज रेसिडुअल डाउट्स. अभी भी 2 मील तैराकी करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता था कि अभी भी कहीं ना कहीं डर बाकी है. सो he went to mid glacier, dived into warm lake and swam across to the other shore and back. इसलिए वो मिड ग्लेशियर की तरफ गए वेस्ट में, और वहाँ जो एक लेक है जिसका नाम है वार्म लेक, उस लेक में उन्होंने तैराकी करी और उसके इस किनारे से दूसरे किनारे तरफ वो पहुँचे. Thus he made sure that he had conquered the old terror. तब जाकर के उन्हें कहीं लगा, उन्हें निश्चय हो गया कि हाँ, अब उन्होंने अपने पुराने डर पर विजय प्राप्त कर ली है. अब आगे देखते हैं. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है. हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर. और ये क्वेश्चन था कि डगलस ने पुराने डर पर कैसे विजय प्राप्त करी या उसको हराया. और यहाँ पर है कि डगलस ने अपने पानी के डर को कैसे दूर किया. तो ये तभी की बात है जब उन्होंने अपना एक इंस्ट्रक्टर रखा था. तो देखते हैं इस आंसर को हम. When Douglas grew up, he took the help of an instructor to learn swimming. कि जब डगलस थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने एक प्रशिक्षक को रख लिया, एक ट्रेनर को रख लिया स्विमिंग सीखने के लिए. His training went on from October to April. और उनकी ट्रेनिंग कब से कब तक चली? अक्टूबर से अप्रैल तक, है ना. For 3 months he was taken across the pool with the help of a rope. 3 महीने तक तो उन्हें रस्सी बांधी गई बेल्ट से ताकि उनका डर कम हो जाए. As he went under, यानी कि रस्सी बांधने के बावजूद भी जैसे वो पानी के अंदर जाते, terror filled him and his legs froze.
डर उनके अंदर आ जाता और उनके पैर जम जाते, यानी कि रस्सी बंधी हुई है उसके बावजूद भी उनके पैर काम नहीं करते। द इंस्ट्रक्टर taught him to exhale under water and inhale through raised nose। प्रशिक्षक ने उन्हें सिखाया कि किस प्रकार वो पानी के अंदर फेस कर ले और किस प्रकार बाहर फेस करके वो सांस ले या सांस छोड़े। He made him kick his legs to make them relax। और उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने उन्हें उनके पैर की एक्सरसाइज करवाई, क्योंकि उनके पैर में डर बैठ गया था और वो पैर हिलते डुलते नहीं थे, है ना। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम। और फिर वो इंस्ट्रक्टर बार बार उनसे कहते कि आप तुम तैरो। ही कंटिन्यूड स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। और अप्रैल से जुलाई तक उन्होंने फिर लगातार, जब वो अप्रैल में तो उनको बोल दिया था इंस्ट्रक्टर ने कि हाँ अब तुम तैर सकते हो, और जुलाई तक उन्होंने इसी प्रकार उसी लेक में तैरना जारी रखा। स्टिल ऑल टेरर हैड नॉट लेफ्ट। इसके बावजूद भी पूरा डर नहीं गया था। ही स्वेम 2 मील्स अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड द होल लेंथ टू द शोर एंड बैक ऑफ वार्म लेक। तो अपने डर को टेस्ट करने के लिए कि डर अंदर है या नहीं है, वो पुल को छोड़ करके फिर कहाँ गए हैं, वेंटवर्थ गए हेम्पशायर में। वहाँ पर उन्होंने 2 मील तैराकी करी और उसके बाद फिर वो वार्म लेक जो कि वेस्ट में है उस झील में गए तैरने। और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को टेस्ट किया कि वो उस डर से उभरे हैं या नहीं उभरे हैं। देन ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। तब जाकर के उन्हें लगा कि हाँ अब वो पानी के डर से बाहर आ चुके हैं। तो ये सारे मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं और ये सीरीज हमारी अंतिम चैप्टर तक जारी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।